अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से आपको बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल पर एक फार्मूला डिराइव किया है। उस फार्मूले को ही पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल पर ही पाइथागोरस अप्लाई होता है। थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। यानी अगर एक ट्राइंगल दिया है हमें, ट्राइंगल फॉर एग्जांपल PQR, उसका एक एंगल 90 डिग्री है, मीन्स ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये Q एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। रिमेनिंग टू साइड्स यानी बाकी की बची हुई दो साइड RQ एंड PQ। तो इनर राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स इस राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी है? PR। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम पता है बच्चों आपको, प्लस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी है? RQ प्लस PQ। बच्चों, ये फॉर्मूला आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। किस तरह से? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर हमने नेम लिया है कि PR हाइपोटेनस है और वन साइड क्या है? RQ है और सेकेंड साइड क्या है? PQ। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। आगे आपको इस थ्योरम को प्रूफ करना भी बताया है टेक्स्ट बुक में, हम वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है इस पाइथागोरस थ्योरम के बाद में आपकी टेक्स्ट बुक में है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ट्रिपलेट क्या है? ये 3 नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर्स अगर हमारे पास है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, अगर बड़े नंबर का, लार्जेस्ट मीन्स ग्रेटर नंबर का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। क्या ये बाकी के सम बताया गया है आपको, बाकी के बचे हुए 2 नंबर का स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर। तो उस वक्त वो ट्रिपलेट क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। और उसकी एक एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास 11, 60, 61 ये 3 नंबर्स हैं, 3 नेचुरल नंबर्स है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, उसको निकालेंगे किस तरह से? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट, तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 11, 60, 61। तो इनमें से लार्जेस्ट नंबर है 61। हम क्या करेंगे? पहले 61 का स्क्वायर निकालेंगे। 61 का स्क्वायर मीन 61 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे। 61 का स्क्वायर निकालेंगे तो 61 को 61 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों इसका आंसर आता है 3721। अब रिमेनिंग टू नंबर्स 61 हो गया। रिमेनिंग 2 नंबर्स कौन से हैं? 11 और 60। इनके स्क्वायर का सम यानी 11 का स्क्वायर प्लस
60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 प्लस 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर होगा, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600। अब इसको हम ऐड करेंगे, 121 को 3600 से ऐड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 3721। ये दोनों इक्वल है। देखो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बाकी के दो स्क्वायर के सम के इक्वल है, 3721 3721। देयरफॉर नंबर्स कौन से हैं यहाँ पर 11 60 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो बच्चों ये दो बातें आपको याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसकी हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.1। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इस क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें 3 ट्रिपलेट्स हैं, 3 नंबर्स हैं ये 3 5 4। हर क्वेश्चन में हमें ये बताना है ये जो ट्रिपलेट हैं वो पाइथागोरियन है या नहीं। अभी हमने पढ़ा, आपने देखा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो इनमें से जो लार्ज नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। जो बाकी के 2 बचे हुए नंबर्स हैं 3 और 4, इनके स्क्वायर के सम के बराबर अगर मिलता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं मिलेगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब यहाँ पे देखो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहला इनमें से लार्जेस्ट नंबर हम सिलेक्ट करेंगे 3 5 4। तो इनमें से लार्जेस्ट क्या है 5। इसका हम क्या निकालेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अक्सर बच्चे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10। ये गलत है, आपको स्क्वायर निकालना है, मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, ये इसका स्क्वायर हो गया, इसको हम देंगे नंबर 1। रिमेनिंग 2 नंबर्स 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू, हम इसको ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 25। इसको हम देते हैं नंबर 1। अब हम इसको टैली करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। इधर भी 25 मिला है, इधर भी हमें 25 मिला है, तो देयरफॉर क्या होगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2, इसमें से हमने लिखा है। अगर ये इक्वल मिलता है तो देयरफॉर दीज 3 नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और अगर ये नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें 25 25 इक्वल मिल गया है, इसलिए आएगा देयरफॉर क्या है 3 5 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए आपके पेपर में पूछ सकते हैं। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है 4 9 12। पहले हमें क्या करना है इसका लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें 12। तो सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर कितना आता है 12 को 12 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 144। इसके बाद में अब क्या आएगा बचे हुए रिमेनिंग 2 नंबर्स 4 और 9। तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 9 9 ज़ा 81। अब इसको हम ऐड करते हैं,
ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 1 7 8 और ये एक 1 9, इसका नंबर 1 और नंबर 2। अब देखो यहाँ पर ये 144 है और ये मिला है हमें 97, तो ये इक्वल नहीं है। हम किस तरह से लिखेंगे, 12 इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये कहाँ से, फ्रॉम 1 and 2। एक्चुअल में बच्चों इसको हम वर्डिंग में इसका रीज़न नहीं लिखते हैं, ये जो हम स्टेप लिख रहे हैं यही इसका रीज़न है कि ये इक्वल है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये इक्वल नहीं है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। आंसर किस तरह से लिखेंगे हम, देयरफॉर 4 9 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। इसका क्या है, 5 12 and 13, 5 12 and 13 में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 13, तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देंगे हम नंबर 1। नेक्स्ट रिमेनिंग 2 5 and 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। बच्चों इसको हम ऐड करेंगे तो 4 और 5 ये 9, ये 6 1, इसको देंगे नंबर 2। अब देखिए 169 ये सेकेंड कंडीशन, तो ये दोनों इक्वल है। किस तरह से लिखेंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2। अब ये इक्वल है तो मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चों इस चैप्टर के लिए आपको स्क्वायर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 1 to 25 के स्क्वायर्स बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि इससे आपका वक्त बचेगा। अब ऐसे कई नंबर्स आएंगे जिसमें आपको स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 1 to 25 आप स्क्वायर्स लिखकर अपने घर में लगाइए और उसे याद कीजिए, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाकी के 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चंस करते हैं। इनमें से हम सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर, उसका स्क्वायर निकालेंगे, 24 70 74। इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर है 74। 74 का स्क्वायर, बच्चों 74 को 74 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आंसर 5476, ये नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद में 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 70 का स्क्वायर तो 74900। इसको हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, ये देखो 6 7 9 और 5 14 और ये 5 4 7 6, ये हो गया नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर 5476 5476, तो ये लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बाकी के रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे हम, 74 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। ये हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देयरफॉर 24 70 और 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 5th क्वेश्चन है 10 24 27। लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें,
27, 27 का हम स्क्वायर निकालेंगे, मीन्स 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 729। इसका इक्वेशन नंबर मतलब इसको नंबर 1 देंगे। बाकी क्या है, ये 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का 576। अब जब इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 676। तो 676 है और ये 729 है, ये नंबर 2। देखिए दोनों अलग अलग है, मीन्स क्या होगा हमारी कंडीशन 27 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू आएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल टू है, मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो देयरफॉर 10, 24, 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है 11, 60, 61। बच्चों अभी हमने एग्जाम्पल जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बताया था उस वक्त यही एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किए थे। क्या करना है, इनमें से लार्जर नंबर मतलब 61 का स्क्वायर मतलब 61 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3721, इसको नंबर 1। उसके बाद 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 60 का होगा 3600। 6 का 36 और 1 0 के 2 0 हो जाएंगे। अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये 1, फिर उसके बाद में ये 2, 6 और 1 ये 7, 3, 3721, ये हो जाएगा नंबर 2। अब देखिए 3721, 3721 ये इक्वल है तो किस तरह से लिखेंगे, 61 स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2। अब ये इक्वल है तो हमारा आंसर क्या होगा कि 1160, देयरफॉर 1160 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और बच्चे क्वेश्चन बहुत इजी है और पाइथागोरस चैप्टर ही इजी है। आज का मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।